वाओ शॉर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि माता और पिता के प्यार के बारे में, कि पिताजी का प्यार और माताजी के प्यार में पिताजी हमेशा क्यों पिछड़ रहे हैं। इस विषय को लेकर प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी, माता और पिता का प्यार। पता नहीं क्यों पिताजी हमेशा पिछड़ रहे हैं। माँ की तपस्या 9 महीने की होती है, पिताजी की तपस्या 25 साल तक होती है। दोनों बराबर हैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ परिवार के लिए भुगतान किए बिना काम करती है, पिताजी भी अपना सारा वेतन परिवार के लिए ही खर्च करते हैं। उनके दोनों के प्रयास बराबर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ आपको जो चाय पकाती है, पिताजी भी आप जो भी चाहते हैं खरीद देते हैं। प्यार दोनों का बराबर है, लेकिन माँ का प्यार बेहतर है। पता नहीं क्यों पिताजी बिछड़ रहे हैं। जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो आप पहले मॉम से बात करना चाहते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी है तो आप मॉम का रोना रोते हैं। आपको केवल पिताजी की याद होगी जब आपको उनकी आवश्यकता होगी, लेकिन पिताजी को कभी बुरा नहीं लगता कि आप उन्हें सदैव और हर बार याद नहीं करते। जब पीढ़ियों के लिए बच्चों से प्यार प्राप्त करने की बात आती है तो कोई यह नहीं जानता कि पिताजी क्यों बिछड़ रहे हैं। अलमारी बच्चों के रंगीन कपड़ों व साड़ियों और कई कपड़ों से भरी होगी, लेकिन पिताजी के कपड़े बहुत कम हैं। वे अपनी ज़रूरतों के बारे में परवाह नहीं करते हैं, फिर भी यह नहीं जानते कि पिताजी क्यों बिछड़ रहे हैं। माँ के पास सोने के कई गहने हैं, लेकिन पिताजी के पास केवल एक अंगूठी है जो उनकी शादी के दौरान दी गई थी। फिर भी माँ को कम आभूषण की शिकायत हो सकती है और पिताजी क्यों नहीं। अभी भी नहीं पता कि पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। परिवार की देखभाल करने के लिए पिताजी अपना सारा जीवन बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जब मान्यता प्राप्त करने की बात आती है तो पता नहीं क्यों वह हमेशा पिछड़े रह जाते हैं। माँ कहती है, हमें इस महीने कॉलेज ट्यूशन का भुगतान करने की आवश्यकता है। कृपया त्योहार के लिए मेरे लिए एक साड़ी ना खरीदें। जबकि पिताजी ने अपने नए कपड़ों के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं। दोनों का प्यार बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़े रहे हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं, माँ घर के कामों में कम से कम मदद करती है, लेकिन वह कहते हैं पिताजी बेकार हैं, घर में फालतू पड़े रहते हैं। पिताजी पीछे हैं या वो सबसे पीछे हैं, क्योंकि वह परिवार की रीढ़ हड्डी है। उसकी वजह से हम अपने दम पर खड़े हो पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि हम वह पिछड़े रहे हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही शरीर को सीधे रहती है और मगर वो सबसे पीछे रहती है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाओ शॉर्ट्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।